एवरीवन, आई एम प्रियदर्शिनी एंड वेलकम टू कैमोलर्न। तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था एरोमेटिसिटी के बारे में। फिर ना हमने डिस्टिंग्विश किया था अमॉन्ग एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। फिर हमने कुछ ट्रिक्स को भी डिस्कस किया था, जिससे कि अगर आपको कोई भी अननोन कंपाउंड गिवन है एंड आपको बताना है वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक, तो आप उस ट्रिक्स के जरिए से बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो आई होप आपने ना उन सारे वीडियोस को कवर करके आए हैं। ओके, so now I'm going to solve some examples regarding this. Okay, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारा प्यारा बेंजीन। बेंजीन में देखिए, बेंजीन क्या है आपको पता है, फिर भी देख लेते हैं। देखिए बेंजीन में ये तो साइक्लिक है ही, कंजुगेशन है कि नहीं देख लेते हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कंजुगेशन भी है, प्लानर भी है, रेजोनेंस भी होता है। कितने पेयर कंजुगेशन में कितने पेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 पेयर्स। जब भी ऑड नंबर ऑफ पेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं वो बन जाता है एरोमेटिक, और इवन होता है तो एंटी एरोमेटिक। ओके, ये वाला देखते हैं। साइक्लिक तो है, साइक्लिक दिख रहा है। अभी कंजुगेशन है कि नहीं? डबल सिंगल 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 आ गया तो ये कंजुगेशन नहीं है। और एक चीज़ भी देख सकते हैं, यहाँ पे sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन मतलब ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉन प्लानर होगा, तो ये बन गया नॉन एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन आ जाए, साइक्लोपेंटाडाइन में अगर पॉजिटिव साइन आ जाए तो क्या होगा? ये कंजुगेशन में अब आ जाएगा। देखिए अभी डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल डबल फिर से सिंगल, कंजुगेशन हो गया। तो यहाँ पे कितने पेयर्स कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 पेयर्स। ओके, 2 पेयर्स मतलब इवन, इवन होगा तो क्या होगा? वो है एंटी एरोमेटिक। ओके, ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस भी किया था। और ये वाला देखिए, ये यहाँ पे क्या है? नेगेटिव साइन है, डबल सिंगल नेगेटिव, कंजुगेशन आ गया। अभी ना कितने पेयर्स कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 पेयर्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो भी एक पेयर है। 3 पेयर्स मतलब ऑड, ऑड मतलब क्या होगा? अगेन ये हो गया एरोमेटिक। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने, यहाँ पे कंजुगेशन है क्या? नहीं है, क्योंकि ये जो है ये sp3 कार्बन अगेन, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको ओमिट करूँ तो ऐसे मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो 4 बॉन्ड हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। और ये नॉन कंजुगेटेड सिस्टम है तो ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। जब भी कंजुगेशन नहीं आएगा, sp3 कार्बन आ जाएगा ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड्स, तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, अभी देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब कंजुगेशन अभी आ गया, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, तो ये क्या हो जाएगा? कितने पेयर्स हैं? अगर कंजुगेशन आ रहा है तो आपको देखना है कितने पेयर्स हैं, पार्टिसिपेट कितने पेयर कर रहे हैं? 1 पेयर। 1 पेयर मतलब ऑड, इसका मतलब ये क्या हो गया? एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे इवन पेयर्स आ गया, 2 पेयर्स आ गया, क्योंकि निगेटिव चार्ज 2 पेयर मतलब इवन, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। ओके, बाकी सब सेम है, इसका हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पे अगेन, यहाँ पे भी एक एक हाइड्रोजन रहता है, दो हाइड्रोजन रहता है, तो ये एक sp3 कार्बन और ये भी एक sp3 कार्बन। तो ये तो देख के पता चल रहा है यहाँ पे कंजुगेशन होगा नहीं, तो ये इसीलिए साफ साफ क्या है? नॉन एरोमेटिक। ओके, नॉन एरो। देन नंबर 9 में देखिए, यहाँ पे कंजुगेशन है, डबल सिंगल कंजुगेशन है, लेकिन कितने पेयर्स कर रहे हैं? इवन नंबर ऑफ पेयर्स, 2 पेयर्स कर रहे हैं, यानी कि इवन नंबर, तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा? इवन नंबर होने से एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ओके, और 10 नंबर के देखिए, यहाँ पे डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल, ये कंजुगेशन में है, कंजुगेशन है, फिर कितने पेयर्स हैं? 1 2 3, 3 पेयर्स। 3 पेयर्स मतलब ये आ गया कितना? ऑड, ऑड हो जाता है तो एरोमेटिक। और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, और एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल। ओके, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल पॉजिटिव सिंगल, कंजुगेशन तो है, कितने पेयर्स हैं? 1 पेयर। 1 पेयर मतलब अगेन ऑड हो गया, तो ये बन गया एरोमेटिक। वाला देखिए, और एक चीज़ हमने पढ़ा था, अगर कोई भी हेटेरो एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो उसका लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे कंजुगेशन में। अगर 5 बॉन्ड से जुड़ा होगा तो
मतलब उसमें डबल सिंगल मतलब डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसका लोन पेयर। तो यहाँ पे सल्फर में एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन एक लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन रहता है, मतलब आउट ऑफ द प्लेन मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहता है, तो इसीलिए एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करने वाला है। तो देखिए ये वाला पेयर पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो और एक sp3 कार्बन है ना, ये वाला sp3 कार्बन है, इसीलिए ये वाला कंजुगेशन में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये बन गया नॉन एरोमेटिक। इसका देखिए अभी नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करने वाला है, लेकिन ये वाला तो फिर से एक sp3 कार्बन है ना, कंजुगेशन होगा नहीं, इसीलिए ये नॉन एरोमेटिक, राइट। अभी देखते हैं 14 में। अब देखिए ये तीनों कंपाउंड, देखिए इनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे देखिए एक एक लोन पेयर को मैं लिख रही हूँ क्योंकि दूसरा वाला लोन पेयर परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा, वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है। और ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ओके, सिग्मा बॉन्ड्स है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स देख लेते हैं कंजुगेशन। यहाँ पे तो कंजुगेशन है, डबल सिंगल लोन पेयर, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। यहाँ पे भी ये तीनों में सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे बस तीनों में अलग अलग हेटेरो एटम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो कोई भी कंपाउंड्स हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे कितने पेयर्स ऑफ कंजुगेटिंग पेयर्स कितने हैं, 3 पेयर्स हैं। 3 पेयर्स मतलब ऑड है, ऑड मतलब क्या है, एरोमेटिक। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक, ओके। अब 17 देखते हैं, 17 में कंजुगेशन है कि नहीं। अभी एक पेयर को आप देख लेना, हेटेरो एटम सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है कि ये पाई बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से है तो उसका लोन पेयर ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब कंजुगेशन है कि नहीं, डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल, हाँ जी यहाँ पे कंजुगेशन है। कंजुगेशन है मतलब यहाँ पे क्या देखना है, कितने पेयर्स हैं, 3 पेयर्स। अगेन 3 पेयर्स मतलब ऑड, ऑड है तो ये बन गया एरोमेटिक, ओके। अभी 18 में देखिए कितने पेयर्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 पेयर्स हैं, मतलब इवन 4 पेयर्स मतलब इवन। एक्चुअली यहाँ पे एकदम से आप क्लियरली लिखना, 4 नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन कंजुगेशन और आर कंजुगेटिंग, ओके। तो ये बन गया इवन मतलब एंटी एरोमेटिक, राइट। 19 का देखिए, 19 में देखिए यहाँ पे एक sp3 कार्बन और यहाँ पे भी एक sp3 कार्बन, तो ये तो देख के साफ पता चल रहा है ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि नॉन कंजुगेटिंग सिस्टम जब भी आता है वो नॉन एरोमेटिक बन जाता है, ओके। 20 में अब यहाँ पे देखिए, अब अभी ना फ़र्क समझ में आएगा। यहाँ पे जो नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है ना, ये नाइट्रोजन में वो पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है मतलब ये वाला साइलेंट रहेगा, वो पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है कंजुगेशन में। तो कितने नंबर ऑफ पेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे 3 पेयर्स ओनली, 3 पेयर्स, यानी कि ये क्या है, ऑड नंबर ऑफ पेयर्स, दैट मीन्स दिस वन इज एरोमेटिक। और देखिए बाकी सब कंडीशन ये सेटिस्फाइड है यहाँ पे, मतलब साइक्लिक है, और यहाँ पे रिंग जो है साइक्लिक है, और फिर रिंग है तभी तो साइक्लिक है ना, और यहाँ पे प्लानर भी है, कंजुगेशन हो रहा है, फिर से वो रेजोनेंस भी होता है, हक्कल रूल भी सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। ये ऑड एंड इवन जो हम लोग गिन रहे हैं ना, वही हक्कल रूल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड से पार्टिसिपेट किया है, बॉन्डेड है, तो यहाँ पे लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, ओके। कंजुगेशन में है कि नहीं, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, फिर सिंगल डबल, फिर सिंगल लोन पेयर, हाँ कंजुगेशन में है। तो कितने पेयर्स हैं कंजुगेशन में, 3 पेयर्स। अगेन 3 पेयर्स है मतलब यहाँ पे ऑड आ गया, ऑड आ गया मतलब ये हो गया एरोमेटिक, ओके। 22 में भी लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन और एक चीज़, इसको देख के ही आपको sp3 कार्बन को झट से पहचान लेना है, तभी आप नॉन एरोमेटिक को देख के ही बता सकते हैं ये हो गया नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन ही होगा नहीं, ओके। 23 में भी मैं देख के बता सकती हूँ, यहाँ पे एक sp3 कार्बन है, तो ये वाला भी हो गया नॉन एरोमेटिक, ओके। एंड 24 में यहाँ पे अगर ये 7 मेंबर रिंग है, यहाँ पे कि 3 डबल बॉन्ड्स हैं और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसको कहा जाता है ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन, ओके। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, और यहाँ पे भी देखिए
कंजुगेशन है क्या, क्योंकि डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे करके है, और तो यहाँ पे कंजुगेशन है और कितने पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं, तो यानी कि ऑड, तो ये बन गया एरोमेटिक। ओके, अगर निगेटिव चार्ज आ गए इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कंजुगेशन तो होगा लेकिन कितने पेयर्स हैं, 4 पेयर्स, 4 पेयर्स मतलब इवन, तो ये बन गया एंटी एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 26 में देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन में एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, 4 बॉन्ड किया है नाइट्रोजन तो होगा ही, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास और लोन पेयर है नहीं। ओके, 26 नंबर में देखिए यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है मतलब यहाँ पे देखिए ये जो है sp3 कार्बन है, ठीक है, ये sp3 कार्बन है, अभी sp3 हो गया, तो यहाँ पे तो कंजुगेशन हुआ नहीं, इसीलिए ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ओके, फिर इसका देखिए कार्बन में CH3 लगा है, तो ये बस मतलब कंफ्यूज करने के लिए दिया है, मतलब यहाँ पे ये CH3 को हम लोग को काउंट करना नहीं है, ये बस रिंग को ही देखना है, और रिंग को देखेंगे तो पता चल रहा है, देखिए 1 2 3 कार्बन मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन एक लगा हुआ है, तो अभी हाइड्रोजन में अगर लगा हुआ है तो ये भी sp3 कार्बन हो गया, तो ये भी बन गया नॉन एरोमेटिक। ओके, 28 नंबर में देखिए कंजुगेशन हो रहा है कि नहीं, सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल नेगेटिव चार्ज, सिंगल डबल सिंगल, कंजुगेशन तो है, कितने पेयर्स कंजुगेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 पेयर्स, मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक। ओके, एरोमेटिक मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि एरोमेटिक बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ना। अभी नेक्स्ट देखिए 29 नंबर में, अब तो यहाँ पे दिख रहा है ये साइक्लिक भी है कंजुगेटेड भी है, लेकिन कितने पेयर्स हैं, 1 2 3 4 पेयर्स, यानी कि कितने हैं, इवन हो गया, मतलब एंटी एरोमेटिक। ये क्या है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। ओके, यहाँ पे देखिए अगर एक डबल बॉन्ड को मैं ओमिट कर दूँ तो यहाँ पे बहुत ईजी sp3 आ गया, तो ये वाला तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन ही नहीं होगा। ओके, 31 में कंजुगेशन होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और 32 को भी देखिए ये भी कंजुगेशन होगा, लेकिन पेयर्स कितने हैं देखिए 1 2 3 पेयर्स मतलब ऑड मतलब एरोमेटिक, राइट, दिस वन इज एरोमेटिक। और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 पेयर्स आ गया, तो ये भी फिर से एरोमेटिक बन गया, ठीक है, राइट। 32 हो गया, अभी देखना है 33। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट कंजुगेशन यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये जो कार्बन है ये तो sp3 कार्बन है, तो हम लोग बाद में देखेंगे नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन ही नहीं है ना, कंजुगेशन ब्रेक कर रहा है। ओके, एक ही रिंग में कंजुगेशन ब्रेक कर रहा है, तो दिस विल बी नॉन एरोमेटिक, राइट। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर में कितने पेयर्स हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए अभी सिग्मा एक पाई बॉन्ड आ गया, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। कितने पेयर्स हैं कंजुगेशन में, 1 2 3 4, पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब भी ये कंजुगेशन में है क्योंकि अल्टरनेटिवली डबल सिंगल बॉन्ड है। ओके, तो 4 पेयर्स हैं मतलब ये इवन है, इवन मतलब क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, राइट। 35 नंबर में क्या आने वाला है देखते हैं। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन अगेन यहाँ पे पाई बॉन्ड एक आ रहा है, पाई बॉन्ड मतलब ये पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है उसका लोन पेयर, और वैसे ही यहाँ पे कंजुगेशन है 1 2 3 4 बॉन्ड तो पहले से ही है, तो ये भी क्या बन जाएगा, 4 बॉन्ड मतलब क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, इवन है। ओके, देन 36 में देखिए अब जो नाइट्रोजन है यहाँ पे लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा कंजुगेशन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा है ना, तो अब कितने पेयर्स हैं, 1 2 3 4, तो ये भी बन गया क्या, 36 भी एंटी एरोमेटिक, क्योंकि इवन नंबर है, मैं और उसको नहीं लिख रही हूँ डायरेक्टली एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक लिखूंगी। ओके,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, तो इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है। कितने पेयर्स हैं? 1 2 3, 3 पेयर्स हैं, मतलब ये हो गया ऑड, मतलब एरोमेटिक, राइट, एरोमेटिक। नेक्स्ट वन इज, बस नाइट्रोजन का प्लेस अलग अलग है, बाकी सब तो सेम ही है, तो ये भी बन जाएगा एरोमेटिक, राइट। 39 में देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, ओके। 39 में 1, यहाँ पे 2, तो ये लोन पेयर सिंगल, फिर से डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, लोन पेयर, फिर सिंगल। तो यहाँ पे कंजुगेशन तो है, लेकिन कितने पेयर्स हैं? 1 2 3 4, 4 पेयर्स, मतलब इवन, इवन होगा तो एंटी एरोमेटिक, ओके, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, ओके। इसका भी देखिए सेम सिचुएशन है, बस नाइट्रोजन का पोजीशन ही अलग है, तो यहाँ पे भी 4 पेयर्स आने वाले हैं, तो ये भी बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। अब नेक्स्ट वन, यहाँ पे क्या है? कंजुगेशन है कि नहीं? बिल्कुल है, डबल सिंगल, फिर निगेटिव चार्ज, फिर सिंगल, फिर डबल सिंगल निगेटिव चार्ज, कंजुगेशन तो है, लेकिन कितने पेयर्स हैं? 4 पेयर्स, 4 पेयर्स मतलब इवन आ गया, तो ये भी बन गया एंटी एरोमेटिक, ओके। इसको देखिए, ये वाला जो है 42 नंबर, 42 नंबर में देखिए डबल सिंगल, सॉरी डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, सिंगल सिंगल, और बोरन में तो लोन पेयर होता नहीं है, तो ये वाला कंजुगेशन में होगा नहीं, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, ओके। 42 क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट वन इज 43। 43 में देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ना सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, सिग्मा बॉन्ड से, तो अब मैं ये बोल सकती हूँ कि इसका जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं कहाँ पे? कंजुगेशन में। तो कितने हैं यहाँ पे? 1, कंजुगेशन तो है ही, देखिए डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है, तो यहाँ पे कितने हैं पेयर्स? कितने हैं? 3 पेयर्स, 3 पेयर्स, यानी कि ये हो जाएगा एरोमेटिक, ओके। नेक्स्ट वन, यहाँ पे भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन साफ नज़र आता है यहाँ पे sp3 कार्बन है, तो ये बन जाएगा, क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक, ओके। नेक्स्ट वन इज 45 में। 45 में क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला तो sp3 कार्बन है, ये वाला भी sp3 कार्बन है, तो 45 भी नॉन एरोमेटिक। फोर्टी 46 बोरॉन आ गया है, तो यहाँ पे भी नॉन एरोमेटिक, ये क्या हो जाएगा? नॉन, ओके। 46 हो गया, देन आ गया 47। 47 में देखिए, अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, लेकिन ये वाला नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड से कनेक्टेड है, लेकिन दूसरा नाइट्रोजन जो कि सिंगल बॉन्डेड है वो पार्टिसिपेट करने वाला है उसका जो लोन पेयर, इसीलिए हम अगर कैलकुलेट करेंगे कितने पेयर्स हैं? 1 2 3, 3 पेयर्स, मतलब ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक, राइट। 47 हो गया एरोमेटिक। 48, 48 तो देख के लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है, पाई बॉन्ड है, तो ये 3 पेयर्स हैं, तो ये हो गया फिर अगेन एरोमेटिक। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, तो ऑल टोटल 3 पेयर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, 3 पेयर्स का मतलब ऑड है, ऑड का मतलब एरोमेटिक। 50, हाफ सेंचुरी हो गया। देखिए यहाँ पे लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे, लोन पेयर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और यहाँ पे 4 पेयर्स हैं, 4 पेयर्स मतलब इवन, इवन मतलब क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक, राइट। 51, 51 में इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे, 4 पेयर्स इवन, एंटी एरोमेटिक, बाकी सब कंडीशन सेटिस्फाइड है, ओके। यहाँ पे देखिए इसका भी लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? sp3 कार्बन है, ओके। तो 52 क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे sp3 कार्बन है, इसीलिए ये बन गया नॉन एरोमेटिक,
ओके। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होता तो ये बन जाता कितने, 1 2 3 पेयर्स होते तो वहाँ पे ये बन जाता। अगर सपोज आपको ऐसा गिवन होता कुछ कंपाउंड, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये जो कंपाउंड है अगर ये गिवन होता तो ये बन जाता एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है 1 2 3 पेयर्स हैं तो ये बन जाता एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी ना दो रिंग जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है जब दो बेंजीन रिंग जुड़ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नैप्थेलिन। ओके, नैप्थेलिन क्या है, यहाँ पे कितने पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5, ऑड है, ऑड मतलब ये हो जाएगा एरोमेटिक। ओके, 3 बेंजीन रिंग जुड़ जाते हैं तो क्या होता है वो, एंथ्रासिन। एंथ्रासिन में 1 2 3 4 5 6 7 एरोमेटिक, 7 मीन्स ऑड, दैट मीन्स एरोमेटिक। और ये कंजुगेशन में भी है, आप चेक कर लीजिए। 55 नंबर में है एक 5 मेंबर रिंग एंड एक 6 मेंबर रिंग, दोनों कनेक्टेड है और ये कंजुगेशन में भी है। 1 2 3 4 5 पेयर्स हैं तो अब भी ऑब्वियसली ये बन जाएगा एरोमेटिक, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है फिनांथ्रिन। फिनांथ्रिन को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कंजुगेटिंग पेयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब ऑड, यानी कि ये हो गया एरोमेटिक। तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सब सारे के सारे एरोमेटिक्स ही हैं इस पेज का। ये वाला देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। इसको अगर आप इसके जो इतने सारे जो, ये तो कंजुगेशन में ही है, लेकिन यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर्स हैं। तो ये क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। लेकिन होल्ड अ सेकेंड, ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए और एक चीज़, ये जो सारे बॉन्ड्स हैं बाहर की तरफ, वो सारे तो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये जो बीच वाला बॉन्ड है यहाँ पे ग्रीन कलर में, देखिए ग्रीन कलर में सोन है, तो ये वाला ना कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, वो ना आउट ऑफ द प्लेन रहता है और ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है। तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए जो आउटलाइन बनाया गया है ब्लू कलर, इतने में ही कंजुगेशन होता है। ये बीच वाला ये पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है, यहाँ पे रेड कलर में भी साइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 पेयर्स हैं, यहाँ पे कितने पेयर्स हैं, 7 पेयर्स, एंड ये होता है इसलिए एरोमेटिक। कंपाउंड का नाम है पायरिन। अब देखिए एक 6 मेंबर्ड है और 5 मेंबर्ड, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक क्या है, एक ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है नहीं, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इसका देखिए ये वाला तो देख के नज़र आता है ये sp3 कार्बन है, तो ये बन गया नॉन एरोमेटिक। ओके, यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब अभी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 हो गया, तो ऑड मतलब एरोमेटिक। दूसरा वाला देखते हैं, यहाँ पे साइक्लिक है, कंजुगेशन है, सारे तो सारे हैं, लेकिन कंजुगेशन में कितने पेयर्स पार्टिसिपेट करने हैं, 1 2 3 4 मीन्स इवन मीन्स एंटी एरोमेटिक। ओके, तो बस एक पॉजिटिव निगेटिव साइन से सारे खेल ही एकदम से पलट जाता है। देखिए ये वाला देखिए 61 नंबर। अभी देखिए ये तीनों कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंस है, अभी एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन, एक सल्फर। ओके, इन तीनों का भी नाम आप कमेंट करके बताना। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो है इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट करने वाला है, यहाँ पे भी लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे भी लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। जितनी भी हेटेरो एटम्स हैं वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। तो फिर नंबर ऑफ पेयर्स, कंजुगेटिंग पेयर्स कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब क्या होगा, ये तीनों की तीनों एरोमेटिक, राइट। अब देखिए टेट्रालिन में यहाँ पे आप देख के नहीं बोल सकते, यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है ये sp3 कार्बन, ये sp3 कार्बन, ये sp3 कार्बन, लेकिन ये एक एक्सेप्शन केस है। यहाँ पे ना हम सिर्फ ये वाला रिंग को देखेंगे, ये रिंग में कंजुगेशन है और यहाँ पे नहीं है, फिर भी इसको क्या बोला जाता है, ये एरोमेटिक ही है। ये क्या है, एरोमेटिक है, ये टेट्रालिन होता है एरोमेटिक, राइट।
65 में देखिए इसका नाइट्रोजन अभी पार्टिसिपेट करेगा नहीं, नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है क्योंकि ये पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो 1 2 3 4 5, 5 मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक। ओके, एरोमेटिक। इसका भी देखिए, इसका बस नाइट्रोजन का पोजीशन अलग है, बाकी सब तो सेम है, तो ये भी हो जाएगा एरोमेटिक। 67 में देखिए अभी ना ये नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट करने वाला है, लेकिन बाकी जो ये वाला नाइट्रोजन है, फर्स्ट नाइट्रोजन, उसका पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ओके, पाई बॉन्ड आता है। तो 1 2 3 4 5, 5 पेयर्स मतलब कितने हैं, ये ऑड है, ऑड का मतलब एरोमेटिक, राइट। अब देखेंगे नेक्स्ट 68। 68 में देखिए ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर, जाहिर सी बात है वो पार्टिसिपेट करने वाला है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 पेयर्स, 5 पेयर्स मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक। 69 में भी अगेन यहाँ पे लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा and this will be 5 pairs of electrons are conjugating, so this will be aromatic. Okay, and here the lone pair of sulfur will participate in the conjugation, and now we but the lone pair of nitrogen will not. So we have the total number of electron pair participating in conjugation are 3 pairs. 3 pairs mean odd, that means these are aromatic compounds. अभी सारे के सारे एरोमेटिक बन गए। ओके, अब देखते हैं ये वाला क्या है, एज्यूलिन। ये एक बहुत फेमस कंपाउंड है। तो यहाँ पे एक 7 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग कनेक्टेड होके होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 पेयर्स हैं। 5 पेयर्स मतलब ये कंजुगेटिंग, कितने ऑड नंबर ऑफ पेयर्स कंजुगेटिंग है, तो ये भी बन जाएगा एरोमेटिक। ओके, 72 में देखिए यहाँ पे भी ये वाला, हम लोग ये वाला जो रिंग है उसको देखेंगे, ये वाला रिंग को देखेंगे। ये दोनों रिंग एरोमेटिक है, और ये जो बीच वाला एक 4 मेंबर रिंग है उसमें कुछ भी एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं आता है, ठीक है। तो ये वाला एज ए होल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक होगा। ओके, लाइकवाइज यहाँ पे भी ये वाला, ये एक एरोमेटिक है, ये भी एक एरोमेटिक है, एक 6 मेंबर रिंग, और बीच में जो 5 मेंबर रिंग है उसमें कुछ एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं आता है, एंड टोटल ये एज ए होल मॉलिक्यूल क्या होता है, एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखिए फिनालिन। फिनालिन का क्या होता है, यहाँ पे देखिए टोटल कंजुगेशन है कि नहीं, देखिए यहाँ पे कंजुगेशन है नहीं। आप देख सकते हैं ये जो डबल बॉन्ड है इसमें कुछ देखिए यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, दोनों सिंगल पास पास आ गए, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, सिंगल सिंगल पास पास आ गए। मतलब ये ना एक कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है, डबल सिंगल के थ्रू हम लोग इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कंजुगेशन है नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। 75 नंबर, ये क्या है, अच्छा फूल सा एग्जाम्पल है। मतलब क्या है, ये बेंजीन जो है 6 बेंजीन रिंग्स आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, एक फूल बनाए हैं, ठीक है, एकदम एक सर्कुलर रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। तो ऐसे टाइप के जो कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे कितने बेंजीन रिंग हैं, देखिए एक 1 2 3 4 5 6 बेंजीन रिंग्स हैं। तो यहाँ पे ऐसे 5 बेंजीन रिंग्स भी कनेक्टेड हो सकते हैं, 7 बेंजीन रिंग्स भी कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। सर्कुलिन कहा जाता है इसको, कोरोनिन। तो यहाँ पे ये वाला ना एरोमेटिक है। ओके, ये क्या है, एरोमेटिक। आप इसका कंजुगेशन चेक कर लेना, ये है एरोमेटिक। लेकिन जब हम 5 बेंजीन रिंग को कनेक्ट करते हैं या फिर 7 बेंजीन रिंग को कनेक्ट करते हैं तो वो एरोमेटिक नहीं होता है, ठीक है। ये वाला देखते हैं, सारे 4 नाइट्रोजन है हमारे पास, लेकिन 3 नाइट्रोजन उसमें से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसके ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे कितने पेयर्स हो गया, 1 2 3, 3 मतलब ऑड है, मतलब ये हो गया एरोमेटिक। अब देखिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे कि ये ना एरोमेटिक सिस्टम बनाए, ठीक है, एरोमेटिक सिस्टम बनाए। तो इसको हम लोग पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि ऐसे करके तोड़ना है। सपोज इसको मैं ऐसे तोड़ देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब दोनों तरफ कार्बन कार्बन है, तो अपने मर्जी से मैं बॉन्ड को मूव करूँगी। तो अब ना ये कुछ इस तरह का बन जाता है, ठीक है। इसके पास
आ गया इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका पॉजिटिव। ये वाला सिस्टम अभी क्या बन गया, यहाँ पे एक पेयर है तो ये बन गया एरोमेटिक। ओके, या एरोमेटिक। तो ये वाला देखिए, मैं इस तरीके से भी कर सकती हूँ, इस तरीके से कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इस तरीके से ऐसा एक तरीका ढूंढना है जिसमें कि ये कंपाउंड थोड़ा स्टेबल हो जाए, एरोमेटिक बन जाए। ठीक है, अगर वहाँ पे कंडीशन आ रहा है कि वो एरोमेटिक हो सकता है तो हम लोग उस तरीके से तोड़ेंगे। तो इसको अगर मैं इसको अंदर की तरफ तोड़ती हूँ तो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। सपोज इसको मैं ऐसे तोड़ती हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव साइन आने वाला है ऑब्वियसली। यहाँ पे और डबल बॉन्ड तो है नहीं, यहाँ पे निगेटिव साइन आने वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, अब देखिए 3 पेयर्स आ गए, 3 पेयर्स मतलब ऑड, तो ये बन गया एरोमेटिक। लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से तोड़ती तो क्या होता, पॉजिटिव साइन आ जाता तो ये एंटी एरोमेटिक बनता, क्योंकि 2 पेयर्स कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग इसको अंदर की तरफ लेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं, 7 मेंबर रिंग एक है, तो इसको ना मैं बाहर की तरफ तोड़ूंगी। बाहर की तरफ तोड़ने से ये वाला पॉजिटिव साइन आता है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा। तो रिंग में जो है, रिंग में तो 3 पेयर्स रहा ना, मतलब ये ऑड पेयर्स, मतलब ये हो गया एरोमेटिक। ओके, लेकिन लेकिन यहाँ पे जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन अटैच्ड है या फिर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में है, तो हमेशा ना इलेक्ट्रॉन उसी के पास जाएगा, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो अपने तरफ वो खींच लेगा। तो इसको अगर मैं तोड़ूंगी तो इस तरीके से तोड़ूंगी। ठीक है, तो अगर तोड़ूंगी ये बन जाएगा, ये ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव। तो ये वाला देखते हैं अभी कंजुगेशन में है क्या। हाँ जी, कंजुगेशन में है, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल, डबल सिंगल निगेटिव सिंगल, है ना, कंजुगेशन में है। लेकिन कितने पेयर्स, 3 पेयर्स हैं, तो अभी ये है ऑड, यानी कि ये बन गया एरोमेटिक। ओके, तो आप अच्छे से तोड़ के लिखना, मैं बस ऐसे ही बना दे रही हूँ। इसको देखिए, इसको निगेटिव साइन मिला, यहाँ पे पॉजिटिव साइन मिला, तो यहाँ पे लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करने वाला है। लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, कितने पेयर्स, 1 2 3 पेयर्स, तो अगेन ये बन गया एरोमेटिक। ओके, इसको आप तोड़ के लिखना। ठीक है, अभी ना इसको मैं इस तरीके से तोड़ सकती हूँ, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूंगी तो ये बन गया। ठीक है, ये मेरा कंपाउंड है, ये निगेटिव। अब तो जो बाहर मिथाइल है वो कुछ अफेक्ट करने वाले नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव साइन आ गया, तो यहाँ पे टोटल कितने पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं। 3 पेयर्स मतलब ये हो गया एरोमेटिक। 82 जो है वो एरोमेटिक। अब देखने वाले हैं 83। 83 में देखिए, ये वाला फिर से इसके पास जाने वाला है, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड आता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन और यहाँ पे पॉजिटिव साइन। तो कंजुगेशन है कि नहीं, कंजुगेशन तो है। यहाँ पे डबल पॉजिटिव सिंगल निगेटिव सिंगल डबल, कंजुगेशन है। कितने पेयर्स हैं, 2 पेयर्स हैं। 2 पेयर्स मतलब हो गया इवन, इवन मतलब एंटी एरोमेटिक। 84। ओके, 84 में क्या होगा, इसको ना इस तरीके से तोड़े तो इसके पास निगेटिव आ जाएगा। ओके, इसके पास निगेटिव, इसके पास पॉजिटिव, यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन। ओके, 1 2, नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। ओके, तो 1 2 3 पेयर्स मतलब ये बन गया एरोमेटिक। ओके, अब दिस वन, ठीक है, इसको तो देख के पता चल रहा है, इसको हमको और देखना ही नहीं है। 85 नंबर जो है, यहाँ पे sp3 कार्बन आ रहा है, sp3, यहाँ पे भी sp3 आ रहा है। तो अगर मैं इसको, यहाँ पे लोन पेयर आ गया, तो अगर मैं तोड़ूँ तब भी इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव करूँगी, फिर भी ये जो रिंग है वो एरोमेटिक है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ओके, 85 नॉन एरोमेटिक। अब देखिए 86, इसको भी देखिए, ये जो सारे के सारे कंपाउंड्स हैं, एक 3 मेंबर जो है उसमें डबल बॉन्डेड ओ है, फिर 4 5 6 7, इसको हम लोग इस तरीके से तोड़ेंगे। ओके, इस तरीके से तोड़ेंगे सभी के सभी कंपाउंड्स में। तो यहाँ पे मैं इसी कंपाउंड में ही लिख रही हूँ, तो डेल माइनस डेल प्लस ही लिख रही हूँ। ठीक है, तो तोड़ेंगे तो कम्प्लीटली पॉजिटिव निगेटिव आएगा, ये डेल माइनस डेल प्लस, डेल माइनस डेल प्लस, डेल माइनस डेल प्लस। ओके, यहाँ पे भी डेल माइनस डेल प्लस।
देखिए कंजुगेशन में कितने पेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे, 1 पेयर। 1 पेयर मतलब ऑड, यहाँ पे 1 पेयर है तो ये बन गया ऑड। ऑड मतलब एरोमेटिक। इसमें कितने पेयर्स, 1। ये नॉन वर्ड, लेकिन यहाँ पे sp3 कार्बन है तो ये बन गया नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे 1 2 पेयर्स मतलब इवन, 2 पेयर्स यानी कि इवन। इवन मतलब नॉन एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में यहाँ पे एक sp3 कार्बन आ रहा है तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, ये बन गया नॉन एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा और 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स यानी कि ऑड, तो ये बन गया एरोमेटिक। बहुत इजी है ना। अब देखिए इसको 91 नंबर, इसको भी हम लोग वैसे ही तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे तोड़ना है तो ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। अभी लोन पेयर पार्टिसिपेट करने वाला है तो टोटल कितने, 1 2 3, 3 पेयर्स मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक। अब तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा इतने सारे एग्जांपल्स के बाद। 1 2 3 और यहाँ पे देखिए ये वाला दोनों तरफ ऐसे जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ओके, कंजुगेशन में तो है ही। कितने पेयर्स हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 पेयर मतलब 92 क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, राइट। 93। अब इसको इस तरीके से तोड़ेंगे। ओके, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, तो ये बन गया कैसे, कितने पेयर्स, 1 पेयर। 1 पेयर्स मतलब एरोमेटिक, 1 पेयर मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक। एरोमेटिक हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 2 रिंग ना एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है ना, 2 रिंग डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो हम लोग इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि वहाँ पे कुछ ना कुछ एरोमेटिक हो रहा है, कोई भी रिंग एरोमेटिक हो रहा होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर सेम है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे भी 3 मेंबर 3 मेंबर है, 5 मेंबर 5 मेंबर है, तो यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे भी, कहीं पे भी इस तरफ डबल बॉन्ड ले या फिर इस तरफ डबल बॉन्ड ले तो वो तो सेम ही सेम रहेगा। लेकिन इस तरीके से जहाँ पे 5 मेंबर और 3 मेंबर कनेक्टेड है तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा देखेंगे कि कहाँ लेने से डबल बॉन्ड को कहाँ हम लोग शिफ्ट करवाएंगे तो एक रिंग एरोमेटिक बनेगा। ठीक है, यहाँ वाला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कहीं पे ले लूँ इसको ना, इसको अगर इस तरीके से तोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, एक इसको पॉजिटिव चार्ज, इसको नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला जो है, ये वाला तो एरोमेटिक हो गया, लेकिन ये वाला जो है रिंग है वो तो एंटी एरोमेटिक हो गया। और जब एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक जुड़ते हैं ना, दोनों मिलके एंटी एरोमेटिक ही प्रोड्यूस करेंगे। ओके ओके, यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से भी तोड़ूँ, चाहे अगर मैं इस तरीके से भी तोड़ूँ तो क्या होगा, एक को पॉजिटिव मिलेगा और दूसरा को नेगेटिव मिलेगा। कैसा बन गया, ठीक है, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव, डबल बॉन्ड तो है ही। तो यहाँ पे 3 पेयर्स तो ये बन गया एरोमेटिक, लेकिन ये वाला तो एंटी एरोमेटिक बन गया ना, 2 पेयर्स हैं। कंजुगेशन तो है ही तो दोनों मिलके बन जाएंगे एंटी एरोमेटिक अगेन। इसको देखिए, इसको हमें कहाँ पे तोड़ना है, इसको ना देखिए यहाँ पे तो 2 डबल बॉन्ड है ही, अगर मैं यहाँ पे और एक 2 पेयर्स लाती हूँ तो 3 पेयर्स बन जाएंगे, है ना। तो इसीलिए मैं इस तरफ तोड़ूंगी, तो ये वाला कुछ इस तरह का बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो है ही, ठीक है, इसको नेगेटिव दे देते हैं, तो ये वाला 3 पेयर्स तो ये भी एरोमेटिक बन गया और दूसरा वाला ये भी एरोमेटिक बन गया। दोनों एरोमेटिक एरोमेटिक मिलके एक एज ए होल एरोमेटिक ही होंगे। ये हो जाएगा एरोमेटिक। अब देखिए इसको, एक 5 मेंबर्ड है और एक 7 मेंबर्ड है, तो यहाँ पे देखिए 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो मुझे और कितनी चाहिए एरोमेटिक होने के लिए, और एक चाहिए,
तो इसको मैं इस तरीके से तोड़ूंगी, ठीक है। तो 5 मेंबर को ऐसे तोड़ूंगी मैं, ऐसे लिखूंगी, ये वाला हो गया 5 मेंबर, 7 मेंबर, ओके। 5 मेंबर में डबल बॉन्ड भी डाल दी, इसमें भी डबल बॉन्ड डाल दी, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये बन गया एरोमेटिक और ये भी बन गया एरोमेटिक, दोनों मिलके बनाएंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक एरोमेटिक मिलता है तो एरोमेटिक ही होता है, नॉन एरोमेटिक सॉरी एंटी एरोमेटिक मिलेंगे तो एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक मिलेंगे तब भी एंटी एरोमेटिक होगा, ओके। कहीं पे भी एंटी एरोमेटिक दिख जाए तो वो टोटल मॉलिक्यूल को एंटी एरोमेटिक बना दे। इसको देखिए, यहाँ पे 7 मेंबर रिंग, यहाँ पे भी 7 मेंबर रिंग, यहाँ पे कहीं पे भी ले हम लोग क्या हो जाएगा, कहीं पे भी ले एक में पॉजिटिव और एक में निगेटिव तो आने वाला है, तो का मतलब एक पॉजिटिव जहाँ पे आएगा वो तो एरोमेटिक होगा और जहाँ पे निगेटिव आएगा ना वो नॉन एरोमेटिक सॉरी एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर सब पेयर्स आ रहे हैं, 4 पेयर्स आ रहे हैं जो कि इवन है, ओके। यहाँ पे 3 पेयर्स हैं तो ये एरोमेटिक, लेकिन एज ए होल क्या हो जाएगा, एज ए होल इन दोनों मिलके हो जाएंगे एंटी एरोमेटिक, राइट। 98 हो गया, 99। अब देखिए, अब मैं किस तरफ लूँ, अब मैं अगर इस तरफ लूँ तो यहाँ पे 3 पेयर्स हैं और एक 4 नंबर पेयर्स आ जाएगा, तो 3 पेयर्स एरोमेटिक होता है और 4 नंबर पेयर आ जाएगा तो एंटी एरोमेटिक। अब एक पेयर है तो अगर मैं इस तरफ लूँ वहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सॉरी निगेटिव चार्ज आएगा तो वो भी एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, है ना। तो मैं कोई भी तरफ ले लूँ, इस तरफ ले लेती हूँ सपोज, तो अब ना हम क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज ये बड़ा वाला रिंग को देंगे ताकि वहाँ पे एकोमोडेट होकर रह पाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव इसको पॉजिटिव, तो ये वाला तो हो गया एंटी एरोमेटिक, ये वाला हो गया एरोमेटिक, लेकिन एज ए होल क्या होगा, अगेन एंटी एरोमेटिक। और नेक्स्ट एग्जांपल इज, इसको देख के आपको पहचाना सा कुछ लग रहा होगा क्योंकि ये कौन है, बाइफिनाइल है, ठीक है ना। बाइफिनाइल, बाइफिनाइल क्या होता है, बाइफिनाइल में देखिए इसको तो देख के लग रहा है 1 2 3 1 2 3 कंजुगेशन है, तो ये क्या होगा, देखिए इसका एक्चुअली क्या होता है, ये जो बाइफिनाइल है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना एक हाइड्रोजन आता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आता है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिलके क्या होता है, उनके ऑर्थो पोजीशन में जितने हाइड्रोजन्स होते हैं उनके बीच थोड़ा रिपल्सन होता है, ठीक है। रिपल्सन की वजह से इन लोग ऐसे स्ट्रेट होके नहीं रहते हैं, हालांकि उन लोग कैसे रहते हैं बताए, 44 डिग्री एंगल में रहते हैं। मतलब अगर मैं बाइफिनाइल को ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से रहते हैं उन लोग, तो मैं रफ डायग्राम कर रही हूँ, ओके। तो ये क्या होगा, अभी ना अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इसको ना हम लोग अलग अलग से कंसिडर करेंगे, ये एक एरोमेटिक है और ये भी एक एरोमेटिक है। देखिए एज ए होल क्या होगा, यहाँ पे टोटल अगर देखते हैं, यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं देखती हूँ काउंट करूँगी तो 1 2 3 1 2 3 6 पेयर्स हैं। 6 पेयर मतलब क्या होना चाहिए, इवन पेयर्स, मतलब एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये एज ए होल मॉलिक्यूल्स में इनका रेजोनेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि एक प्लेन में नहीं रहता है ना, 44 डिग्री एंगल में रहते हैं, तो इसीलिए ये क्या होगा, हम लोग इंडिविजुअली कंसिडर करेंगे। ये एक एरोमेटिक सिस्टम है और ये भी एक एरोमेटिक सिस्टम, और एज ए होल क्या है, ये एरोमेटिक ही है, ओके। बाइफिनाइल एक एरोमेटिक सिस्टम, ओके। तो इतना था एग्जाम्पल्स, एंड हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, लाइक हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल। एंड मैं ना जो एनुलिन है उनको यहाँ पे कंसिडर नहीं की हूँ, उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, कुछ एग्जांपल्स एनुलिन क्या होता है एंड उसका एरोमेटिसिटी भी डिस्कस करेंगे, ओके। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।